बनाऊंगा नई धुन, फिर भी न मानेगा मारूंगा चुन चुन चुन, तेरी हड्डियों का चूरमा करूंगा। सो गाइस, अभी आपने देखा है कि किस तरीके से एक 3D एनिमेशन के साथ एक इंट्रो आपको जो YouTube वीडियो पे आपको दिखाई दिया है, बिल्कुल ऐसा ही इंट्रो आप भी अपने किसी भी पर्टिकुलर YouTube वीडियो में आप डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा होता है आप अगर अपना कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो और कोई भी ऑडियंस उस पर आती है, एंड डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट दैट डजेंट मैटर कि फर्स्ट टाइम कैसा है, यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, लाइक दैट कि अगर कोई भी ऑडियंस आपके यूट्यूब वीडियो पे आती है और बाद में देखती है कि अगर उसका कंटेंट उतना अच्छा नहीं भी है, आई मीन एक मीडियम लेवल का भी है एंड इंट्रो उसका अच्छा है, तो वो एक ठहराव होता है, मीन्स आपका ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वो उसमें बिल्कुल ही बरकरार रहता है। सो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपका इंट्रो होना चाहिए। सो किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने एडिट की हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने किस तरीके से डेवलप किया है काइनमास्टर के थ्रू, हाउ मैंने किस तरीके से क्रोमा की का वहाँ पे यूज़ किया है, एंड जो उसमें पर्टिकुलर ग्रीन स्क्रीन मैंने यूज़ किया है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको समझ में आए कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। सो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये करने के बाद आपको डायरेक्टली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यूट्यूब प्रेफर करता है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ये क्लिक करने के बाद गाइस आपको सिंपली आ जाना है मीडिया के ऑप्शन पे। मीडिया के ऑप्शन आने के बाद मेरे पास मैंने डाउनलोड किया है एक प्रॉपर इसका ग्रीन स्क्रीन जो कि इस तरीके का है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इस तरीके का आप देख सकते हो कि ये किस तरीके का बैकग्राउंड में बिल्कुल एक आपको दिखा रहा है इफेक्ट। सो ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के इफेक्ट आपको किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। सो डायरेक्टली आप देख सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हो आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आप अपने चैनल का जो नेम है या जो भी आप पर्टिकुलर नेम रखना चाहते हो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे। मेरे चैनल का नाम है टेक्नो ईजियर, सो मैं यहाँ पे अपना नाम दे रहा हूँ टेक्नो ईजियर। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली मैं इसकी लेंथ जो है बढ़ा या घटा सकता हूँ, ठीक ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जो भी कलर अपने अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे आप अपने लोगों के हिसाब से आप उसे लगा सकते हो। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रीन कलर, एंड ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इन एनिमेशन पे आता हूँ। इन एनिमेशन के आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ इस तरीके का, मीन्स जब भी एनिमेशन एंटर होगा मीन्स स्टार्ट होगा तो फेड होगा, एंड आउट एनिमेशन भी मैं इसका रख रहा हूँ अभी के लिए। आउट एनिमेशन यहाँ पे मैं फेड ही रख रहा हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करके देख लेता हूँ कि कुछ किस तरीके का आएगा। लाइक अभी ये इस तरीके से आ रहा है। सो गाइस अभी आप देख सकते हो। तो अभी इसके बाद मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली आप ये करने के बाद डायरेक्टली एक यहाँ पे अगर आपके पास काइनमास्टर का प्रो वर्जन नहीं है तो वो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो आप जा सकते हो ओवरले पे आपको जाना है। ओवरले पे जाने के बाद कुछ सबलाइम स्पार्क्स एंड शैटर्ड, सो ये आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली ये प्रीमियम है, सो आपको डायरेक्टली इसके लिए गेट मोर पे जाना है, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, सो मैं इसे डायरेक्टली यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सो अभी आप देख सकते हो कि ये इस तरीके का इफ़ेक्ट है जो कि यहाँ पे आ रहा है। सो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे घटा बढ़ा सकता हूँ। सो अभी मैं इस तरीके से कुछ रखता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये दिख रहा है। सो जैसे ही मेरा टेक्स्ट आता है तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। सो गाइस थोड़ा सा मैं इसे और लेफ़्ट साइड की ओर मूव करता हूँ। ये करने के बाद अभी मुझे और एक दो इसके बाद डायरेक्टली मैं इसे पूरा लास्ट एंड तक ले जाता हूँ। ये करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरा लोगो भी दिखाई दे। सो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं अपना खुद का लोगो है जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एंड चाहता हूँ कि उस लोगो के साथ साथ थोड़ा सा एक मतलब बेटर एंट्री हो उसकी। सो इसके लिए भी मैं कुछ इफेक्ट्स यूज़ करना चाहूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सो मैं अभी के लिए इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ये कि कुछ एक ये पर्टिकुलर इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैं अपना ओके करता हूँ, एंड जैसे इसकी एंट्री हो सेम टाइम पे एक और ओवरले मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सबलाइम पे जाता हूँ, एंड कुछ ऐसा दिखाई देगा।
तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे प्रो वर्ज़न में आपको इफ़ेक्ट्स दिख जाएंगे जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे है, ये कुछ इस तरीके का अभी बन करके आता है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि थोड़ा-सा किस तरीके से ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप अभी मैं आपको जल्दी में बता रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है कि जो मैंने बैकग्राउंड में एक्चुअली ऑडियो लगा रखा है, वो बिरजू सॉन्ग का है। तो ये गाना आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर नो कॉपीराइट सॉन्ग आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से जा कर के म्यूज़िक एसेट्स में जा कर के यहाँ पे आप जा कर के कुछ प्रीमियम सॉन्ग्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख सकते हो कि जो भी नो अदर कॉपीराइट सॉन्ग है। सो फिलहाल के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑडियो पे जाता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर रखा है। सो सॉन्ग पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे मैं आपको जो सॉन्ग का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये सॉन्ग लगा रखा है। आई थिंक ये इसके साथ सूट नहीं कर रहा, तो कोई भी आप रॉकिंग म्यूज़िक लगा के अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि डायरेक्टली मैं एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट सॉन्ग ये मैं यूज़ करता हूँ, जिसे मुझे कट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे आ कर के यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके ट्रिम पे जाऊँगा। ट्रिम पे करने के बाद मुझे राइट प्ले हेड करना पड़ेगा एंड ये इस तरीके से हो जाएगा। इसे भी बिल्कुल लास्ट तक मैं लाऊँगा ताकि ये प्रॉपर इसके साथ ख़त्म हो। सो बाकी का एनिमेशन हम अपने अकॉर्डिंग अपने थीम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से एक आप अपना बेहतरीन सा इंट्रो बना सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप कोई भी अपना यूट्यूब वीडियो अगर अपलोड कर रहे हो। सो बिकॉज इसके वजह से आपका अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिखने में ठीक लगता है। सो गाइस, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, ये जाने के बाद मैं यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो। कुछ होपफुली आपको ठीक लग रहा होगा एंड आप इसे और भी ज़्यादा बेटर तरीके से दिखा सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, इसके बाद करने के बाद आप यहाँ पे जा कर के इसे बिल्कुल हाई क्वालिटी पे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लोगे एंड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। सो होपफुली गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप इस पर लाइक करना, शेयर करना एंड बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू सो मच।